नमस्कार. प्रेज द लॉर्ड. आज आपण आपल्या बुधवारीय प्रार्थना दिनांक 21 ऑक्टोबर 2020ची ही आराधना आपण प्रारंभ करत आहोत आणि या प्रार्थनेमध्ये मी प्रभूच्या नावाने आपणा सर्वांस आमंत्रण देतो की आपण सर्वांनी ही प्रार्थना अटेंड करावी. आपलं चर्च आता सध्या बंदच आहे कोविड-19मुळे आणि आपण अशा प्रकारे ऑनलाईन वर्शिप आपण करीत आहोत. तरी आजच्या भक्तीमध्ये प्रभूच्या नावाने मी आपणा सर्वांचे स्वागत करतो. आपण आजच्या भक्तीला आपण आरंभ करूया. परमेश्वराचे उपकार स्मरण करणे हे परात्परा, तुझे नाम संकीर्तन करणे गोड आहे. प्रभात समयी तुझे वात्सल्य, प्रति रात्री तुझी सत्यता वाखाणणे. दशतंतू वाद्य, सतार, वीणा यांच्या साथीने गंभीर स्वराने गाणे गोड आहे. कारण तू हे परमेश्वरा आपल्या कृतीने मला हर्षित केले आहे. तुझ्या हातच्या कृत्यांचा मी जय जयकार करतो. हे परमेश्वरा, तुझी कृत्ये किती थोर आहे, तुझे विचार किती गहन आहेत. आपण यावेळेस प्रार्थना करूया. हे आमच्या पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर, आज या संध्याकाळच्या वेळेस आम्ही सर्व तुझी लेकरे तुझ्या पवित्र चरणामध्ये आम्ही उपस्थित झालेलो आहोत. परमेश्वर, ह्या पवित्र समयाबद्दल आम्ही तुझे आभार मानितो आणि बापा आम्ही अशीच प्रार्थना करतो की तू आज आमच्यामध्ये इथे उपस्थित हो. आणि देव बापा, आम्ही जे सर्व तुझे भक्तगण तुझ्या चरणापाशी आलेले आहोत, तू आम्हा सर्वांना तू आशीर्वादाने भर. विशेष परमेश्वर बापा, आजची आराधना हे तुला मान्य होऊ दे आणि आजचं वचन आणि गीत म्हणणं आणि वचनावरील मनन या सर्व गोष्टी तुला मान्य होईल असंच तू होऊ दे. आणि म्हणून बापा, आजची आराधना आम्ही तुझ्या पवित्र आणि सामर्थ्य हातामध्ये समर्पित करतो. तू आम्हा सर्वांना आपल्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आम्हा सर्वांचं मार्गदर्शन कर. विशेष आम्ही प्रार्थना करतो आमच्या पाळक साहेबांसाठी, त्यांच्याबरोबर तू हो. आणि बाबा, ते जे सेवा आमच्या मंडळीमध्ये करीत आहेत त्यांच्यासाठी आम्ही विशेष तुला धन्यवाद देतो. आणि सर्व प्रार्थना आम्ही करतो की त्यांना सर्व प्रकारे तू आपला आधार दे, सर्व प्रकारे तू त्यांना उचलून ठेव. आणि बाबा, सर्व प्रकारच्या आजारातून, विपत्तीपासून आणि अपघातापासून तू त्यांचा बचाव कर, अशी आम्ही तुझं प्रार्थना करतो. आणि त्याचप्रमाणे आम्ही विशेष प्रार्थना करतो आज आमच्यामध्ये आमचे भाऊ श्रीमान पत्रस योहानलाल हे जेव्हा तुझा संदेश आमच्यामध्ये घेऊन येतील, तू त्यांच्याबरोबरही हो आणि त्यांच्याद्वारे तू आम्हा सर्वांशी बोल, अशी मी प्रार्थना करतो. परमेश्वर, तुझ्या चरणाजवळ येताना आम्ही विशेष प्रार्थितो, आम्हा सर्वांच्या पापांची तू आम्हाला क्षमा कर, तू आम्हाला पवित्र कर, आमचं मन पवित्र कर, आमची आत्मा तू पवित्र कर, आमची बुद्धी पवित्र कर, यासाठी की ही आराधना आम्ही आत्म्याने आणि खरेपणाने करावी, म्हणून तू आमचा प्रत्येकांचं तू सहाय्य करता हो. ही प्रार्थना आमचा धन्य तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या गोड आणि पवित्र नावाने केली, म्हणून तू ऐक. आमेन. यावेळेस आपण प्रेज अँड वर्शिपमध्ये जाऊ आणि मी विनंती करतो आरव सहानी आणि त्यांच्यासह त्यांची टीम हे प्रेज अँड वर्शिपमध्ये आपल्याला लीड करतील. आपण त्यांच्याबरोबर सर्व गीतं गाऊ आणि प्रभूची महिमा करू. प्रेज द लॉर्ड. मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं उनकी महिमा और स्तुति कर सकूँ. मैं आपके सामने एक वचन शेयर करना चाहूँगा, साम्स 121 वर्स 5 और 6. यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है. न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी. आमीन. आइए हम आराधना करेंगे अपनी आँखों को बंद करके.
कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ूंगा, डर हटा कर भर दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा, कहना ही क्या है। खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आपने हमें जो सुंदर सा दिन दिखाया इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि मैं आपके लिए स्तुति और आराधना कर सका, ऐसा इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और मैं आगे जो मैसेज शेयर होएगा उसके लिए आपकी आशीष मांगता हूँ। ये छोटी सी विनती आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से कबूल कीजिए, आमीन। आजच्या मननासाठी पहिला शास्त्र भाग जो आहे तो घेतलेला आहे मत्तय शुभवर्तमान याचा 18वा अध्याय आणि 1 ते 5 वचने आपण ऐकूया। मत्तय 18 1 ते 5 ही वचने। नम्रतेबाबत पाठ। त्यावेळेस शिष्य येशूकडे येऊन म्हणाले, स्वर्गाच्या राज्यात मोठा कोण? तेव्हा त्याने एका बाळकाला बोलावून त्याला त्यांच्यामध्ये उभे केले आणि म्हटले, मी तुम्हास खचित सांगतो, तुमचे मन वळल्याशिवाय व तुम्ही बाळकासारखे झाल्याशिवाय स्वर्गाच्या राज्यात तुमचा प्रवेश होणारच नाही। यास्तव जो कोणी आपणाला ह्या बाळकासारखा लीन करील तोच स्वर्गाच्या राज्यात मोठा होय। आणि जो कोणी माझ्या नावाने
अशा एका बाळकाला जवळ करील, त्याने मला जवळ केले असे होईल. यावेळेस मी आपले बंधू श्री पत्रस योहानलाल यांना विनंती करतो की त्यांनी समोर येऊन परमेश्वराचा संदेश आम्हा सर्वांना द्यावा. श्रीमान पत्रस योहानलाल. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने आज हमारे जीवन में ये एक नया दिन दिया और ये मौका दिया कि हम उसके समीप आकर उसके वचनों को मनन कर सके. यहाँ की स्थानीय कलीसिया के पास्टर कमेटी और पासवान को धन्यवाद देते हैं जिसने मौका दिया कि परमेश्वर के वचन की सेवकाई मेरे द्वारा की जा सके. आज का वचन जो हमने स्मरण के लिए लिया गया है वो हमें मिलता है मत्ती रची सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 1 से लेके 5 तक. और ये वचन हमने सुना है. वचन में जाने के पहले हम प्रार्थना में जाएं. आइए हम प्रार्थना करें. हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं. हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने बीते हुए दिनों में हम सभी को अपने सामर्थ्य हाथों में लेकर चलाया, सुरक्षित स्वस्थ रखा, हर प्रकार की आशीषों से नवाजा और ये मौका दिया कि हम आपके पवित्र आराधनालय में पहुंचकर आपके वचन को सुनने के लिए अपने मनों की तैयारी कर सके. धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता. विशेष धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता कि आपने हम सभी के पापों को क्षमा किया और मौका दिया कि हम आपके राज में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके. यहाँ बैठे सभी को विशेषकर मेरे साथ रहिए. जो वचन मेरे मुख से निकलता है वह आपकी ओर से हो और वे सारे कान जो आपके सुसमाचार को सुनते हैं वो सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले बन सके. ये छोटी सी दुआ आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. सुनिए और कबूल करिए. आमीन. आज का जो विषय है वो है स्वर्ग का राज. प्रियो, पवित्र शास्त्र में हम बहुत सारी जगह पढ़ने पाते हैं कि परमेश्वर का राज और स्वर्ग का राज जिस प्रकार हमने अभी पढ़ा और ये बहुत सारी जगहों में दिया गया है. पवित्र शास्त्र के नए नियम में परमेश्वर का राज 68 टाइम्स दिया गया है, 68 बार बताया गया है, उल्लेख किया गया है. और इसी प्रकार परमेश्वर स्वर्ग का राज अर्थात स्वर्ग का राज के बारे में 38 टाइम 38 बार बाइबल में बताया गया है. और ये दोनों ही नए नियम के इसमें हमें पाते हैं. प्रियो, आज इस स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए यदि हम तैयार हैं तो उसके लिए कुछ 9 बातें मैंने आज के मनन के लिए रखा है. वो है, पहला है पश्चाताप और दूसरा है परमेश्वर पर विश्वास करना, तीसरी बात है आत्मा में दीन होना, चौथी बात है बड़ी धार्मिकता को अपनाना, पांचवा है बालक के समान बनना, छठवां पॉइंट है पिता की इच्छा पूरी करना और सातवां पॉइंट है धन संपत्ति का लोभ नहीं करना, आठवीं बात है जल और आत्मा से जन्म लेना और अंतिम बात जो है 9वां पॉइंट जो है या 9वां बिंदु जो है पवित्र और दोष रहित जीवन जीना. ये 9 बातें ऐसी हैं जो हमें परमेश्वर के राज अर्थात स्वर्ग लोक में अर्थात स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए हमें अति आवश्यकता है. क्यों? क्योंकि हम मसीही लोग परमेश्वर पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं. प्रभु यीशु मसीह की वे सारी बातों पर प्रभु यीशु मसीह के वे सारी बात जो उन्होंने इस संसार में अपने चेलों से कही और शिक्षा के द्वारा उसने दी. हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार यदि हम उसका पूरा अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि करीब करीब 9 बार परमेश्वर ने दृष्टांतों के द्वारा स्वर्ग के राज के बारे में बताया. और यदि ये दृष्टांतों के बारे में हम एक एक करके यदि पढ़ेंगे या विस्तार से इसकी जानकारी लेने पाएंगे तो वो अभी असंभव है.
हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज में सबसे प्रथम है पश्चाताप करना। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर चढ़े थे और उन्होंने दूसरी वाणी में उन डाकुओं जिसने उनसे विनती करी और क्षमा मांगा और पश्चाताप किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसने अपने पापों को माना, उसने वे सारी गलतियां जो उसने की थी वो पश्चाताप किया और उस पश्चाताप के कारण प्रभु यीशु मसीह ने उसे स्वर्गलोक में जगह दी। हम इसी प्रकार देखते हैं दाऊद राजा जो परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की समीपता में, परमेश्वर की सामर्थ्य में और परमेश्वर के संग संग चलने में तत्पर था और उसने अपने जीवन में 2 बड़े पाप किए। एक पाप तो वो किया उसने जब साल के शुरू में, नया वर्ष जब लगता है उस साल के शुरू में जब उसे लड़ाई में जाना था, वो लड़ाई में नहीं गया, वो अपने घर में रह गया। और घर में रहने के बाद शाम के समय हम देखते हैं कि वो अपने छत पर टहलने लगा और टहलते टहलते उसकी नजर ऐसी जगह गई जहां वह विचार उसके मन में आया और उसने वह विचार किया। और दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज के अर्थात इस्राएली लोगों के उसने गिनती करी और ये दोनों महापाप थे और दोनों बार में उसने पश्चाताप किया। परमेश्वर के द्वारा चुने हुए व्यक्ति के द्वारा अर्थात नबी के द्वारा उसे सचेत किया गया कि तूने क्या पाप किया है। और हम देखते हैं कि दाऊद राजा ने उस पाप को स्वीकार किया, अंगीकार किया और उससे पश्चाताप किया और हम देखते हैं कि वह परमेश्वर के राज को अर्थात उसके द्वारा सौंपी हुई सेना को, अर्थात उसके द्वारा सौंपी हुई वो जाति को, अर्थात उससे बड़ी सेना को वो चलाने पाया। और हम देखते हैं उसके बराबर इस संसार में कोई ज्ञानी और यहाँ तक धन दौलत वाला व्यक्ति कोई नहीं था और परमेश्वर का राज को चलाने वाला वो सेकंड राजा हुआ। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारा यदि मन पश्चाताप करने वाला है तो हम स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सकते हैं। हमें वचन बताता है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। अर्थात हम मानव को, हम वे लोग जो मसीह कहलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। मन फिराने की हमें बहुत आवश्यकता है। दूसरी चीज हम देखते हैं परमेश्वर पर विश्वास करना। क्या मैं और आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? और इसी विश्वास के कारण हम मसीही कहलाते हैं कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। प्रियो, हम देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय पद 16 में हम देखते हैं, वहां वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या मेरा और आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है? प्रभु यीशु मसीह जिसने आपके और मेरे पापों को लेकर सलीब पर वो बलिदान हो गया, अपने कीमती लहू से उसने आपको और मुझको खरीदा कि हम उसके वारिस बन जाए, कि हम उसके राज में प्रवेश करने पाए, कि हम स्वर्ग राज में जाने के लिए अपने रास्ते को साफ करने पाए। इसलिए वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय 1 से लेकर यदि 40 वचन तक हम पढ़ते हैं, वहां पर बहुत सारे उदाहरण ऐसे दिए गए हैं जो विश्वास पर निमित्त है, विश्वास पर आधारित है। प्रियो, मेरा और आपका जीवन आज कहाँ है? यदि हमारा विश्वास अधूरा है तो सच में हमारा मसीही जीवन अधूरा है
और हम स्वर्ग राज में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। और तीसरी बात हम देखते हैं कि यहाँ वचन बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय पद 3 में हम देखते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मेरा और आपका दीन होना बहुत जरूरी है। गिनती उसका 12वां अध्याय और पद 3 में यदि हम पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं कि वहां पर मूसा उस जमाने में पूरे लोगों में सबसे दीन और नम्र था। और इस दीनता के कारण, इस नम्रता के कारण हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की आवाज को पहचानता है, परमेश्वर की आवाज को सुनता है, परमेश्वर की बताए हुए मार्ग में आगे बढ़ता है, परमेश्वर की उन आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने उसे सिखाया है मानते हुए अपने लोगों को मानने के लिए शिक्षा देता है। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह भी दीन और नम्र बनकर आपके और मेरे पापों के कारण सलीब पर चढ़ गया। और यही कारण है कि वो परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठा है। वो स्वर्गलोक में आपका और मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या मैं और आप दीन बनना चाहते हैं? आज हमें प्रण करने की आवश्यकता है कि हम अपने मन में, अपने स्वार्थ में, अपने व्यवहार में दीनता को प्रकट करें। और दीनता प्रकट करने के लिए हम देखते हैं भजन संहिता उसका 51वां अध्याय पद 17, वहां इस प्रकार लिखा है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हमारा मन टूटना जरूरी है, तभी हम दीन और नम्र स्वभाव के बनेंगे। और तब जाके उस पहाड़ी उपदेश का तीसरा वचन जो हमने सुना, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। प्रियो, आगे हम देखते हैं कि चौथी बात, बड़ी धार्मिकता को अपनाना। यहां वचन बताता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग राज में प्रवेश करने ना तो तुम स्वर्ग राज में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। धार्मिकता अर्थात हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय पद 31 से लेकर 46 तक यदि हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, अपने वे लोगों को जो उसके पीछे भीड़ आती है या जो लोग उसके पास सुसमाचार सुनने के लिए या उसके द्वारा प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, उनको वो क्या शिक्षा देते हैं? क्या जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया? क्या जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया? क्या मैं जब नंगा था तुमने मुझे कपड़े दिए? प्रियो, ये पूरा व्याख्यान जब हम पढ़ते हैं पद 31 से लेकर 46 तक, इसमें हम देखते हैं कि धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह सिखाता है कि हमें वे लोग जो लाचार हैं, वे लोग जो हमारे सेवा के लिए, हमारी सहायता के लिए लालायित हैं, उनकी सेवा करने के लिए हमें तत्पर रहना है। मसीही समाज, मसीही लोग, मसीही विश्वास हमें यह सिखाता है कि हमें धार्मिक काम करना चाहिए। और परमेश्वर के राज में यदि हमें प्रवेश करना है, यदि स्वर्ग के राज में प्रवेश करना है, तो सच में हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय पद 31 से लेकर 46 पद तक यदि हम पढ़ते हैं, उसको हमें हर एक मसीह विश्वासी को मनन करना, उस पर चलना और उसको अमल करना अति आवश्यक है। हम देखते हैं दानियल नबी की किताब उसका 12वां अध्याय पद 3 में हम जब देखते हैं, वहां पे इस प्रकार लिखा है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाश में रहेंगे। वे लोग, वे मसीही भाई बहन, वे विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मसीही कहलाते हैं, वे प्रकाशमान रहेंगे कब?
जब वो धार्मिक कार्य करेंगे, जब वो जो परमेश्वर के राज की बातें हमें सिखाई गई है, परमेश्वर के समीपता रहने के लिए जो हमें बातें बताई गई है, उसको दूसरों को जब हम सिखाते हैं, तब हम स्वर्ग राज में प्रवेश करने के योग बन जाएंगे। और पांचवी बात हम देखते हैं कि बालक के समान बनना। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय पद 3 में हम पढ़ते हैं, और उसमें हम पढ़ते हैं मत्ती 19:14 में भी हम पढ़ते हैं, और साथ में हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पद 15। यहाँ इस प्रकार लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज को बालक के समान ग्रहण ना करे, वह उसमें प्रवेश करने ना पाएगा। परमेश्वर का राज बालक के समान है। बालक एक ऐसा स्वभाव है जो उस बातें सुनता है, वो बातें सीखना चाहता है, वो आज्ञा मानने के लिए उत्सुक है और उस आज्ञा का पालन करने के लिए आगे बढ़ता है। वो आज्ञाकारी है और दीन और नम्र है। बहुत सारे ऐसे स्वभाव हैं बालक में, इसलिए प्रभु यीशु मसीह बार बार हम देखते हैं सुसमाचारों में बताते हैं कि बालक के समान बनो, तब जाकर तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करोगे। मेरा और आपका जीवन जो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम मसीही कहलाते हैं, क्या हम बालक के समान हम बनना चाहते हैं? उस बालक के समान हमारा स्वभाव यदि होगा, तब जाकर हम स्वर्ग राज में प्रवेश करने पाएंगे। छठी बात है पिता अर्थात परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय पद 21 में हम पढ़ते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर पिता का बेटा प्रभु यीशु मसीह, उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा यह है, रोमियो उसका 12वां अध्याय 1 से लेकर यदि हम 21 तक पढ़ते हैं, वह परमेश्वर की इच्छा है, उस इच्छा को हमें पूरा करना है। और हम देखते हैं वहाँ कि हम अपने आप को, अपने शरीर को जीवता और पवित्र और परमेश्वर का भाता हुआ बलिदान चढ़ाना है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस वचन में हम पढ़ सकते हैं, जो हम पाते हैं रोमियो 12:1 से 21 तक। और पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय पद 17 में हम पढ़ते हैं, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, हम उसकी उपस्थिति में चले, हम उसके नज़दीकी में अपने आप को, अपने समय को अधिक से अधिक उसकी समीपता में हम व्यतीत कर सकें। और 7वीं बात है धन संपत्ति का लोभ नहीं करना। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय पद 23 और 24 में हम पढ़ते हैं, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। प्रियो, नीति वचन उसका 30वां अध्याय पद 8वां पद में हम पढ़ते हैं, वहां पर सुलेमान बादशाह का साथी आगूर अपने वचन में कहता है, व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। अर्थात एक अच्छा चरित्र। और यदि जब हम अच्छे चरित्र की अभिलाषा प्रभु यीशु मसीह से करते हैं, तो प्रिय वह आपको सुलेमान बादशाह जैसे धन और संपत्ति से परिपूर्ण करेगा। और दूसरी चीज हम देखते हैं कि वह सुलेमान बादशाह का साथी वह बोलता है कि मुझे सिर्फ दिन भर की रोटी जो मेरे जीवन की आवश्यकता है उतना ही मुझे दे।
अर्थात धन संपत्ति का लोभ यदि हम करते हैं तो हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। 8वीं बात हम देखते हैं, जल और आत्मा से जन्म लेना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय पद 5 से लेकर 7 में हम पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। हर एक मसीह भाई बहनों को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। अर्थात वे सारी बातें जो हमारे जीवन में पाई जाती है, जिस प्रकार हम देखते हैं, पाप, व्यवस्था को तोड़ना ये पाप है। दुखदायी संगति में सम्मिलित होना ये भी पाप है। निराशाजनक जीवन जीना ये भी पाप है। और अत्याचारी मालिक के पीछे दौड़ना ये भी पाप है। बहुत सारे ऐसे पाप है जो हमारे जीवन में होते हैं। धोखा देने वाली उपस्थिति, एक पक्का जासूस, दोष लगाने वाला गवाह, और बहुत सारी बातें जो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए वो होती है। और इसी कारण हम प्रभु यीशु मसीह के राज में प्रवेश नहीं करने पाते। इसलिए वचन हमें बोलता है कि नए सिरे से जन्म लेना जरूरी, और ये सारी बातों को हमें पूरे सिरे से हटाकर परमेश्वर के उन बातों के पीछे हमें आगे जाना है, जो हमें सिखाता है कि नए सिरे से जन्म लेना है। हमारा जो पुराना जीवन है उसके हर एक बातें जो परमेश्वर नहीं चाहता उसको छोड़ के हमें नए जीवन में प्रवेश करने के लिए हमें बहुत सारी ऐसी बातें जो शैतानी होती है उसे जीवन से निकालकर स्वर्ग राज में प्रवेश करने की हमें तैयारी करने की आवश्यकता है। आखिरी और अंतिम बात है पवित्र और दोष रहित जीवन जीना। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय पद 14 में हम पढ़ते हैं, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय पद 16 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। इसी प्रकार लय व्यवस्था उसका 11वां अध्याय पद 14 हम पढ़ते हैं। लय व्यवस्था 19 उसका 2रा वचन हम पढ़ते हैं कि जैसा मैं पवित्र हूं ऐसे ही तुम पवित्र बनो। दोष रहित जीवन हमारा मसीही जीवन होना चाहिए। यदि हमें स्वर्ग राज में प्रवेश करना है तो हमें दोष रहित जीवन जीने की आवश्यकता है। और वे सारे अच्छे फल जो पवित्र शास्त्र में हमें बताए गए हैं कि उन सारे फलों का से फलविन और फलवंत होते हुए हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है। परमेश्वर अपने वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। यावेळेस मी विनंती करतो आमची बहीण श्रीमती शुभदा अविनाश तिमोथी यांना की त्यांनी समोर येऊन मध्यस्थीची प्रार्थना आम्हा सर्वांसाठी करावी। आइए इस समय हम अपना समर्पण करें और मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएं। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। खुदावन, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में हम आपके पवित्र और स्तुति रूपी सिंहासन के पास आते हैं। आपको धन्यवाद के बेटों को चढ़ाते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने हमें दिन भर संभाले रखा। हमारे हर एक कामों में आपने सहायता, मदद और अगुवाई की परमेश्वर पिता, और ये समय दिया परमेश्वर कि हम आपकी उपस्थिति में आने पाए। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे मध्य में परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं सुंदर से समय के लिए परमेश्वर पिता। पिछले संपूर्ण लॉकडाउन में, इस कोविड-19 पेंडेमिक में परमेश्वर हम सबों की आपने सुरक्षा की, सुधि ली परमेश्वर, हम सबों को संभाले रखा। खुदावन, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। सचमुच आप हमसे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि परमेश्वर इस जीवितों की भूमि पर आपने हम सबों को जीवित, भला, चंगा और अच्छा रखा है परमेश्वर पिता। हम सबों को संभाले रखा। हम आपको धन्यवाद की भेंटों को चढ़ाते हैं। धन्यवाद देते इस समय के लिए परमेश्वर पिता कि जो आपने ये मौका दिया कि हम आपके पवित्र भक्ति मंदिर में आकर तेरे नाम का जय जयकार और जय घोष करने पाए और तुझे धन्यवाद की भेंटों को चढ़ाने पाए। धन्यवाद देते हैं हमारे इस पवित्र भक्ति मंदिर के लिए, यहाँ के हर एक सभासद के लिए परमेश्वर पिता। हर एक को तेरे पवित्र सामर्थ्य और जोरावर हाथों में दे देते हैं, क्योंकि आज तक आपने हर एक को संभाले रखा। हमारे
हर एक कठिन परिस्थिति में, हमारे हर एक बीमारी में, हमारे हर एक परमेश्वर तकलीफ़ों में आप हमारे साथ में बने रहे। आपने हमें संभाला, हमारी सुधीली परमेश्वर पिता, सचमुच हम आपको नतमस्तक होते हैं। आपके सम्मुख अपने आप को हम घुटनों पर लाकर परमेश्वर तुझे धन्यवाद की भेंटों को चढ़ाते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे मंडली के हर एक वृद्ध व्यक्ति के लिए परमेश्वर पिता, हमारे बड़े हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर पिता, हमारे एल्डर्स के लिए खुदावन, उन सारे लोगों को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हैं। उनके संपूर्ण शरीर पर परमेश्वर आप अपना अस्तित्व लीजिए, आप अपने पवित्र लहू का हाथ उन्हें दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि वो पूरी तरह से चंगाई को अपने जीवन में महसूस करने पाए, अपने शरीर में महसूस करने पाए। ऐसे हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी बीमार लोग हमारी मंडली में, उन सारे लोगों को परमेश्वर तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जो भी बीमारी परमेश्वर उन्हें है, आप अपने पवित्र लहू का स्पर्श कीजिए ताकि वो पूरी तरह से चंगाई को अपने शरीर में महसूस करने पाए। हर एक इस महामारी के समय में परमेश्वर हर एक को तूने बचाया है, और हमारा विश्वास है कि जो तुझसे प्रेम करते हैं, जो तुझसे भय रखते हैं, उन सब को परमेश्वर तू आशीषित करता है। हाँ खुदावन, तू अपने भय में और अपने प्रेम में हम सबों को लेकर चल, ताकि परमेश्वर जब हम भय और प्रेम में चलते हैं तो हम तुझे आदर देने पाते हैं परमेश्वर पिता। हम सारा आदर, मान, महिमा, गौरव आप ही को देते हैं, क्योंकि आप ही इस योग्य है परमेश्वर कि हम तुझे आदर देने पाए, तेरी महिमा करने पाए। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारे मंडली के पासबानों के लिए परमेश्वर पिता, विशेष करके रेवरेंड पात्री के लिए परमेश्वर। पिछले संपूर्ण दिनों में आपने उनकी सुरक्षा की, जो भी एक्सीडेंट हुआ था परमेश्वर आपने उन्हें संभाले रखा, और उन्हें फिर से एक बार अपने पैरों पर खड़े करके अपनी मंडली की सेवकाई के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने उन्हें एक अच्छा चरवाहा बनाकर हमारे मंडली में रखा है। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद की भेंटों को चढ़ाते हैं। उनके संपूर्ण शरीर पर आप अपने कंट्रोल को लीजिए परमेश्वर पिता, उनके परिवार को आशीषित कीजिए, ब्लेस कीजिए परमेश्वर पिता। उनकी हर एक लगने वाली आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से आप पूरा कीजिए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं रेवरेंड पीवाई सिंह के लिए भी परमेश्वर, पास्टर साहब को भी आप आशीषित कीजिए। इस बढ़ती उम्र में परमेश्वर आप उनकी देखभाल कीजिए परमेश्वर, उनकी सुधि लीजिए, उनके शरीर के हर एक पार्ट्स को परमेश्वर आप अपने कंट्रोल में लीजिए। खुदा ने आज तक संभाले रखा, उन्हें आशीषित किया। हमारे मंडली के लिए, अपने परिवार के लिए, हम हर एक के जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद की भेंटों को चढ़ाते हैं। उनके भी संपूर्ण परिवार को परमेश्वर पिता हम आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक की आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमारे डायसिस के लिए, हमारे बिशप साहब, उनके अंडर में कार्य करने वाली हर एक कार्यकारिणी मंडली को परमेश्वर, हमारे सीनेट और हर एक लोग को, एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ और हर एक को परमेश्वर तू अपनी बुद्धि, ज्ञान, समझ को देना परमेश्वर, ताकि खुद की समझ का सहारा नहीं परंतु तुझ पर विश्वास रखकर तेरा सहारा लेकर हर एक कार्य को वो करने पाए। और हमारा हर एक कार्य परमेश्वर पिता हमारे डायसिस के द्वारा, हमारे मंडली के द्वारा, हमारे हर एक व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला हर एक कार्य परमेश्वर सिर्फ तुझे महिमा देने वाला बने। ऐसे हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। प्रार्थना करते हैं विशेष करके हमारे मंडली के यूथ फेलोशिप के लिए परमेश्वर, हर एक जवानों को परमेश्वर तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हैं। जो बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर उनके कांधों पर है, उस जिम्मेदारी को सही में परमेश्वर व ईमानदारी से परमेश्वर करने पाए। ऐसे हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। हर एक भटकने वाले कदम को आप रोकिए परमेश्वर पिता, उन्हें शुद्ध और पवित्र कीजिए, उनके मनों को जांचिए और परखिए परमेश्वर पिता, और हर बुरी आदतों से, बुरी संगति से और बुरे विचारों से, जवानी की मोह से आप उन्हें बचाइए परमेश्वर पिता, ताकि हमारे हर एक जवानों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ तेरा नाम ऊंचा होने पाए। ऐसे हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। उनकी हर एक फ्यूचर के प्लानिंग्स को परमेश्वर, उनके जीवन की ज़रूरतों को परमेश्वर आप अपनी योजना के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर उनके हर एक के जीवन में पूरा कीजिए। जैसे आपकी इच्छा और आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे हर एक के जीवन में पूरी होने पाए। ऐसे हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे संडे स्कूल, हमारा महिला मंडल परमेश्वर, हर एक को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हैं। जो भी परमेश्वर इस लॉकडाउन के दिनों में ऑनलाइन सर्विसेज लेने में मदद कर रहे हैं परमेश्वर, जिनकी भी आप अगुवाई कर रहे हैं परमेश्वर, उन सारे लोगों को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हैं।
प्रत्येक रविवार की भक्ति, प्रत्येक बुधवार की व्यक्ति भक्ति परमेश्वर आशीषित करते हैं आप, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रोविज़न को आपने हमें दिया ताकि हम परमेश्वर घरों में भी रहकर तेरी आराधना और स्तुति और महिमा हम करने पाए परमेश्वर, इसलिए हम आपको धन्यवाद की भेंटों को चढ़ाते हैं। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं जो भी कार्य इन जवानों के द्वारा होता है इस ऑनलाइन सर्विस के लिए परमेश्वर, उन्हें आप ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए परमेश्वर। हर एक प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, जो हमारे कमिटीज़ है परमेश्वर, उन सारे लोगों को आप सहायता और मदद कीजिए। विशेष करके हमारे मंडली के एल्डर्स को परमेश्वर तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, हमारे पास्टरेट कमिटीज़ को, हमारे सेक्रेटरी और ट्रेजरर परमेश्वर, उनके अंडर में काम करने वाली कमेटी को परमेश्वर तेरे पवित्र सहमति हाथों में समर्पित करते हैं। परमेश्वर जो भी निर्णय वो इस मंडली के लिए लेते हैं वो खुद की समझ से नहीं परंतु तेरी मर्जी से और तेरी ही इच्छा के अनुसार तेरी समझ का सहारा लेकर ही करने पाए, ताकि परमेश्वर हमारे हर एक कार्य के द्वारा सिर्फ और सिर्फ तेरा नाम ऊंचा होने पाए। ऐसे हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हम सभी ख्रिस्ती भाई बहनों को आपस में जोड़कर प्रेम में रखा परमेश्वर, ताकि हम हर एक के दुख और सुख में एक दूसरे के लिए प्रार्थनाओं को करने पाते हैं। और इन लॉकडाउन के दिनों में परमेश्वर आपने हम सबों को और अधिक नज़दीकी में आपके लेके आए और परमेश्वर आप पर और अधिक हमारा विश्वास मजबूती से दृढ़ किया। हम आपको सचमुच धन्यवाद की भेंटों को चढ़ाते हैं। इसी प्रकार हमारा विश्वास परमेश्वर तुझ पर हमेशा टिका रहने पाए, चाहे परिस्थिति परमेश्वर कोई भी हो, चाहे हमारे सामने नाना प्रकार की कठिन परिस्थिति आ जाए, परंतु परमेश्वर तेरे वचनों का सहारा लेकर, तेरे वचनों की सहायता से परमेश्वर हम हमेशा तुझ पर विश्वास रखकर टिके रहने पाए। ऐसे हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता कि तूने हम सबों को इन दिनों में संभाले रखा परमेश्वर पिता, और इसी प्रकार हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बने। ऐसे हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। हमारा विश्वास है कि आने वाले दिन में जल्दी से जल्दी परमेश्वर हमारा ये भक्ति मंदिर खुलने पाएगा और बड़ी जोर शोर से फिर एक बार हम सब जन उपस्थित होकर तेरे नाम का जय जयकार और स्तुति और प्रशंसा और गवाहियों को देने पाएंगे। ऐसे हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। मान महिमा गौरव आपको देते हैं क्योंकि आप इस योग्य है परमेश्वर कि हम आपको महिमा देने पाए। सारी बातों के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हुए मांगते यीशु मसीह के नाम से सुनिए, ग्रहण कीजिए और बड़ी दया के साथ उत्तर दीजिए। आमीन। आपण प्रभूने शिकवलेली प्रार्थना म्हणूया। हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुझे नाम पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येऊ, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, आणि जसे आम्ही आपल्या ऋणास ऋण सोडिले आहे तशीच तू आमची ऋणे आम्हास सोड, आणि मास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडीव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे। आमेन। यावेळेस मी पाळसाहेबांना विनंती करतो की त्यांनी शेवटचा आशीर्वाद द्यावा आणि त्यानंतर आपण सुवंद्य देव म्हणून ही आराधना संपवूया। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति भरपूरी के साथ आप हर एक के जीवन में, परिवारों में, आपके काम काजों में अब से लेकर सदा सदैव बनी रहे। आमेन आमेन। सुवंद्य देवा परात्पर। सुवंद्य देवा परात्पर, सवा होत्या स्वर्गी